संतु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गोहत्या बंद हो। भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते। पूछो, पूछिए पूछिए। क्या नाम है? कहाँ के हैं? बैठ। जिसकी उपयोगिता महायंत्रों के माध्यम से कुंठित कर दी जाती है, उसकी प्रजाति का विलोप हो जाता है। पहले नाम होता था बैलगाड़ी, अब बैलों का उपयोग गाड़ी में नहीं है। ट्रैक्टर से खेती होती है, हल में भी बैलों का उपयोग नहीं है। कृत्रिम दूध इत्यादि बनाए जाने लगे। अराजकता की धारा में बहने वालों को संतुष्ट करने के लिए हिंदू व्यापारियों ने भी बूचड़खाने बना रखा है। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र के द्वारा और समृद्ध व्यक्ति के द्वारा गोवंश को महत्व नहीं दिया गया है। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसने गौरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया। एक प्रधानमंत्री जी ने गौरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया। उस देश में गोवंश की रक्षा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। मोरारजी देसाई थे, जब भारत परतंत्र था तब उन्होंने कहा था कि गोवंश की रक्षा के लिए हमको भारत की स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त होने पर कलम की एक नोक के बल पर हम गोवंश की हत्या को बंद कर देंगे। दैवयोग से भारत स्वतंत्र हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भी बने। कुछ मान्य महान भाव उनसे मिले। उनमें उस समय के पुरी के शंकराचार्य जी
जोशीमठ के शंकराचार्य जी, रामराज परिषद के पूर्व सांसद नंदनानंद सरस्वती, नंदलाल शास्त्री जी भी थे। मोरारजी देसाई ने कहा उन बातों को भूल जाइए, अब मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है जो गोवंश की रक्षा का समर्थक हो, लेकिन अंदर अंदर हम लोग व्यूह बना रहे हैं जिससे गोवंश की रक्षा हो सके। नारायण। पहले आप युवक जितने हैं धैर्यपूर्वक गोवंश की हत्या में जिन व्यापारियों का हाथ है बूचर खाने बनाने में, उनकी सूची तैयार कीजिए। प्रचार तंत्र के माध्यम से उजागर कीजिए नाम। इतना कदम उठाइए पहले आगे। நமஸ்காரம். கோ ரக்ஷணத்திற்காக சுவாமிஜி பல விஷயங்களை இப்போ சொல்லியிருக்காரு. இப்போ முதல்ல நாம் என்னென்ன எந்தெந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கோ ஹத்யா நடக்கிறதோ, இந்த மாதிரி புச்சரிங்லாம் சேல் ஆஃப் இந்த மாதிரி மீட் நடக்கிறதோ அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறமாக கவர்மெண்ட் மூலமாக என்னென்ன காரியங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியறதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணணும். இன்னும் பல கஷ்டங்கள் ஒரு கவலைகளை அபிவியக்தி பண்ணினார். இன்னும் பல ஹிந்துக்கள் கூட இந்த மாதிரி கோஹத்யாவில் ஈடுபட்டு இருக்கா. அதெல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் நிறையவே குறைஞ்சுட்டே வரணும். இந்த பாரத பூமியில் கோஹத்யா நடக்கவே கூடாது. இந்த யுவக்கர்கள் நம்முடைய யங் ஜெனரேஷன் இந்த காரியத்தை முன்னெடுத்துட்டு இன்னும் தீவிரமாக இதுக்காக வேலை பார்க்கணும். அடுத்த கேள்வி. ककुद कुंवर जिसको कहते हैं और गलकम्बा लरली उससे युक्त गोवंश होता है। गाय का यह लक्षण है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में गौ शब्द चलता है। प्रायः दक्षिण के प्रांतों में तो देशी गाय की पहचान भी लुप्त है। इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री हैं सुनक रैना जी, वो गोभक्त हैं, लेकिन जर्सी गाय का उन्होंने पूजन किया। वहाँ देसी गाय का दर्शन भी संभव नहीं। गाय का मुख्य लक्षण है कुंवर ककुद और गलकम्बल लरली झाली। हाँ, और कोई प्रश्न? அடுத்த கேள்வி ஏதாவது யார்கிட்ட வந்து? क्या कहा? किसे हिंदू कहते हैं? बैठिए। हिंदू और हिंदू दोनों शब्द बनता है। जब हम हिंदू कहते हैं, हिमालय से लेकर इंदु, हिमालय का द्योतक है ही, इंदु का द्योतक है इंदु। कन्याकुमारी को इंदुसर कहते हैं। हिमालय से लेकर अर्थात मानसर से लेकर इंदु सरोवर तक का जो भूभाग है उसको हिंदुस्तान कहा गया है। दूसरा शब्द होता है हिंदू। मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, ऋग्वेद, बृहस्पति आगम, भविष्य पुराण आदि में हिंदू शब्द का प्रयोग पहले से ही विद्यमान है। हिंद महासागर, हिंदकूट, ये शब्द भी भौगोलिक धरातल पर चरितार्थ हैं। हीनता, दीनता, दरिद्रता का जो दूषक हो उसको हिंदू कहते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज हिंदू ही थे। ईसा मसीह जी के पूर्वज हिंदू ही थे। बृहदारण्यक के अनुसार श्रीमन नारायण ने अपने नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी को अभिव्यक्त किया। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्री शरीरों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को
पुरुष शरीरों के रूप में व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद के अनुसार मरीचि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता इत्यादि ही नहीं बल्कि स्थावर प्राणी, तरुलता, गुल्म इत्यादि भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार सबके पूर्वज का नाम सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू है। सनातनियों का सृष्टि संबंधी विज्ञान, उत्पत्ति संबंधी, स्थिति संबंधी, संहार संबंधी, निग्रह संबंधी, अनुग्रह संबंधी विज्ञान इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से हमारा सिद्धांत अत्यंत परिपुष्ट है। ஹிந்து அப்படிங்கிற சப்தமானது ஒரு லேண்ட்மாஸ் மூலமாக பார்க்கணுன்னா ஹிமாலயிலிருந்து ஆரம்பித்து கீழே இந்து சாகரம் வரை கன்னியாகுமரிக்கு இந்து சர் அப்படின்ற இன்னொரு பெயரும் இருக்குது. இந்த இடத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய என்னென்ன இந்த ஒரு லென்த் அண்ட் பிரெத்தில் வரக்கூடிய எல்லா இடத்துக்குமே ஹிந்துஸ்தான் அப்படிங்கிற பெயர். இதில் வரக்கூடியவர்கள் தான் ஹிந்து. இந்த ஹிந்து அப்படிங்கிற சப்தமானது இன்னும் பல பல கிரந்தங்கள்லேயும் நமக்கு பார்க்க முடியறது. பவிஷ்ய புராணத்தில் ஹிந்து மகாசாகர், ஹிந்து கோட் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் நம்மளால் பார்க்க முடியறது. அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு தெரிஞ்சவர் கஷ்யபர் மகாமுனி, அவருடைய குழந்தைகள், சந்தானர்கள் தான் இந்த தேவர்கள், அசுரர்கள். அவர் தேவ அசுரர்கள் மற்றும் கிடையாது, மரம், செடி, கொடி எல்லாமே அவர்களுடைய புத்திரர்கள் தான். அது மாதிரி இந்த வைதிக காலத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருந்தாலோ அவ எல்லாரும் ஹிந்து. இப்போ சமீப காலத்தில் வந்த ஒரு 1000 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்த முகமதியர்கள், அவர்களுடைய முன்னோர்களும் ஹிந்துவாகவே இருந்தார்கள். இந்த மாதிரி இந்த பூமியில் வாழ்ந்தவர்கள் இந்நாள் வரை எல்லோருமே ஹிந்து என்றே கூறப்படுகிறார்கள். அடுத்த கேள்வி. प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा सिंपल प्रश्न है, जब कहते हैं जब सच तैयार होता है झूठ एक चक्कर का काट के आ जाता है। आजकल इतने डुप्लीकेट चीज आ गए हैं सोसाइटी में, तो सच और झूठ का फर्क कैसे कर सकते हैं हम लोग? कोई सिंपल तरकीब बताइए, सच और झूठ का डिफरेंस। हर व्यक्ति को सच और झूठ का डिफरेंस, अंतर मालूम है। वस्तु स्थिति के अनुरूप बोलने की विधा में जो भाव की अभिव्यक्ति है उसका नाम सत्य है। वस्तु स्थिति के विपरीत लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक के वशीभूत होकर जो भाव की अभिव्यक्ति है उसी का नाम झूठ है। या तो व्यावहारिक धरातल पर, दार्शनिक धरातल पर पृथ्वी के कार्य की अपेक्षा पृथ्वी सत्य है, पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा व्यक्त, अव्यक्त की अपेक्षा आत्म तत्व परम सत्य है। तत्व दृष्टि से यह सत्य की मीमांसा है। निरालंबोपनिषद में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म के अतिरिक्त सब में शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है। सर्व रूपों में परमात्मा तत्व ही माया योग से अभिव्यक्त है। अरे भाई बहुत उधर जाओ, हाँ आगे। உண்மை எது, பொய் எது அப்படின்னு தான் கேள்வி வந்தது. எல்லாருக்குமே தெரியும் எது உண்மைன்னு. நமக்கு எவ்வளோ சாதாரணமாக கண்படுறதோ அது உண்மை. ஒரு குரோதமாக ஒரு வசப்பட்டு எந்த காரியத்தை நம்மளால பண்ண ஏறதோ அது பொய்யாருது. खेल का प्लेग्राउंड नहीं है ये, बच्चों को उधर की। ஈஸ்வர தத்துவம் எப்படி வெளிப்படுறது அப்படின்னு சுவாமிஜி சொன்னார். பிருத்திவியை தரிச்சுட்டு இருக்கிறது ஜலம், ஜலத்தை தரிச்சுட்டு இருக்கிறது அக்னி, அக்னியை தரிச்சுட்டு இருக்கிறது வாயு, வாயுவை தரிச்சுட்டு இருக்கிறது இந்த ஆகாசம். இது எல்லாமே ஈஸ்வர தத்துவத்தினால வெளிப்படுறது. ஹலோ, ராம் ராம். இந்த இந்து இதில் எல்லாருமே இந்துவாக தான் இருக்கும். ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம மனுஷக்குள்ள பாகுபாடு பண்ணுறோம். அந்த பாகுபாடுலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு குருமார்கள்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அந்த ராமர் காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதுமாரி இப்போயும் வர ஜென்ரேஷனை நல்லபடியாக காக்க இதுமாரி சங்கராச்சாரியா குருமார்கள்லாம்
நம்ம நாட்டை ஆசீர்வாதம் பண்ணு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். राम राम। स्वामी जी, हिंदुस्तान में सभी हिंदू हैं, पर हिंदू कुल में भी बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं। और जैसे राम राज्य था, सब कुछ कुशल मंगल था, सब एक साथ सद्भावना के साथ रह रहे थे, वैसे ही आपके आशीर्वाद द्वारा इस पुण्य भूमि को सद्भावना हो और सदगति प्राप्त हो, सब कुशल मंगल और एक साथ रहें हार्मनी के साथ। और ये हमारी आशा है और आपके आशीर्वाद की प्रार्थना भी करते हैं। शास्त्र सम्मत जो भेद है वह तो अभेद तक पहुंचाने के लिए मार्ग है। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। नाक और कान में भेद है, पाँव और हाथ में भेद है। इसी प्रकार स्त्री शरीर में बहुत सी देवियाँ हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत दृष्टि से कोई पत्नी है, कोई माता है, कोई नानी है। शास्त्र सम्मत भेद का समादर करेंगे तो निर्भेद परमात्मा तक पहुँचेंगे। राग द्वेष कोरी भावुकता विवेक मूलक भेद का अनुगमन नहीं करना चाहिए। भेद का अनुगमन करके ही निर्भेद परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। सर्वथा भेद विहीन तो महाप्रलय है। सृष्टि का अर्थ ही होता है भेद युक्त। पृथ्वी और जल में जल और अग्नि में अग्नि और वायु में वायु और आकाश में पांचों उंगलियों में भेद है, नाक कान इत्यादि में भेद है। भेद का समादर करना चाहिए। अगर वह प्रकृति प्रदत्त या शास्त्र प्रदत्त भेद है तो, और राग द्वेष मूलक भेद है, कोरी भावुकता या विवेक मूलक भेद है, उसका निराकरण करना चाहिए। இப்போ இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு சுவாமிஜி பதில் சொல்லியிருக்கார். சாஸ்திரோக்தமாக என்னென்ன வேறுபாடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை எல்லாமே நம்ம அனுஷ்டிக்கிறது ஒரு அபேதமான பரம் தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். இப்போ கை கால் 5 விரல் இதெல்லாமே வேறுபட்டு தான் இருக்கு. பட் இருந்தாலுமே இது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு தான் அந்த பேதமே இல்லாத ஈஸ்வர தத்துவத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ தேவி ஸ்திரீ ரூபத்தில் இருக்கிறவா எல்லாருமே தேவிகள் தான். ஆனால் இப்போ நமக்கு கண் பார்வையில் ஒருத்தர் அம்மா, ஒருத்தர் மனைவி, ஒருத்தர் அக்கா, ஒருத்தர் தங்கை இருக்கிற வேதங்கள் எது சாஸ்திரோக்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நாம அனுஷ்டித்தால் தான் பேதமே இல்லாத அந்த நிலையை அடைய முடியும். சனாதன தர்மத்தை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நல்லா இருக்கும். स्वामी जी, सनातन धर्म के बारे में आप थोड़े बोलेंगे तो अच्छा होगा। सनातन का अर्थ होता है सत्य, सदा रहने वाला, परम टिकाऊ। धर्म का होता है अर्थ धारक, सदा रहने वाला हो, सबका धारक हो, उसी का नाम सनातन धर्म कहते हैं। धर्म के 2 भेद हो जाते हैं, सिद्ध कोटि का धर्म, साध्य कोटि का धर्म। सिद्ध कोटि के धर्म का हमने वर्णन किया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अव्यक्त आत्मा सिद्ध कोटि के धर्म है। धारणात् धर्म। साध्य कोटि का धर्म है यज्ञ दान तप व्रत वर्ण धर्म आश्रम धर्म, जिनके पालन से जीवन में दिव्यता का संचार हो, भगवत तत्व के अधिगम ज्ञान की क्षमता प्राप्त हो, मन शांत और समाहित हो, उसका नाम साध्य कोटि का धर्म है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च सुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ताः परो ही योगो मनसा समाधि। तो सनातन सिद्धांत के अनुसार सिद्ध कोटि का धर्म भी आश्रय बनता है, साध्य कोटि का धर्म उद्धारक बनता है। धारक और उद्धारक का नाम होता है धर्म। सिद्ध कोटि का धर्म जो तत्व है वो धारक है, साध्य कोटि का धर्म यज्ञ दान तप व्रत उद्धारक। जो धारक और उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। वैशेषिक दर्शन दूसरा सूत्र जो है से भोग अपवर्ग लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, अर्थात भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो, उसका नाम धर्म है।
சனாதன தர்மம் இதை பற்றி சொல்லணும்னு கேள்வி. சனாதனம்னா எது எப்பொழுதுமே இருக்கிறதோ, சத்திய சதா ரேனேவாலா. தர்மம்னா தாரணா தர்மஹா, அதை தரித்து கொண்டிருக்கிறதுனால அது தர்மம். இந்த சனாதன தர்மமானது 2 கிளையாக வேறுபடுறது. ஒன்று சித்தகோட்டி தர்மம், இன்னொன்று சித்தகோட்டி தனம். சித்தகோட்டி தனத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள் எல்லாமே வருது. இந்த பிருத்திவி, வாயு, அக்னி, அப்ப ஆகாசம், இதெல்லாமே வருது. இதெல்லாமே வந்து தரிச்சு கொண்டிருக்கிற வஸ்துக்கள். அடுத்தது சத்வ கோட்டியில் இப்போ நாம் பார்க்குற யாக யஜ்யங்கள், பூஜை புரஸ்காரங்கள், அனுஷ்டானங்கள், வர்ணாசிரம தர்மம், இது எல்லாமே வந்து இந்த சத்வகோட்டி தர்மமானது எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நாம் இங்கே இகப்பர சௌபாகியங்கள் எல்லாவற்றையுமே அடைவதற்காக தான் வந்து இதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்கே இருக்கிற இந்த உலகத்தின் சௌபாகியங்களும் பரலோகத்தின் சௌபாகியங்கள் அனைத்தையுமே வந்து இந்த சத்தகோட்டி தர்மத்தின் அனுஷ்டானம் பண்ண மூலமாகவே நமக்கு கிடைக்கும். Swamiji, all over India, all the temples are controlled by Hindu Religious and Cultural Endowment Board. We in Tamil Nadu, we are suffering a lot because more than 33,000 temples are in the path of destruction. So we request yourself to give us a direction how we have to survive in this condition. स्वामी जी, ठीक है, सुनिए। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक स्थल पर नियंत्रण करने का या उसे अपने अधीन करने का कोई अधिकार नहीं बनता, मैंने पहले कहा था। और हाई कोर्ट कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इस वाक्य का समर्थन भी किया था। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का, नियंत्रित करने का, अपने हाथ में ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। अगर शासन तंत्र को दम खम हो तो क्रिश्चियनों का स्थान भी है, मुसलमानों का स्थान भी है, सिखों का स्थान भी है, बौद्धों का स्थान भी भारत पर है, उन पर नियंत्रण करें। केवल सनातन धर्मियों के स्थान को विकृत करना षड्यंत्र है, विदेशी गुलामी का द्योतक। சுவாமிஜி சொன்னது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். கரகோஷத்து மூலமாக எனக்கும் தெரிஞ்சது. இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை, இந்த செக்குலர் கவர்னன்ஸுக்கு அவளுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. தார்மீகமான க்ஷேத்திரத்திலையும் ஆன்மீக க்ஷேத்திரத்திலையும் அவளுடைய மூக்க நுழைக்க. இவ வந்து இப்போ நம்முடைய ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள மாத்திரம்தான் வந்து அவளால் இவ்வளோ ஆட்டம் காட்ட முடியறது. முடிஞ்சா அவள் வந்து கிறிஸ்துவ மதம் இல்லை இவ இஸ்லாம மதத்து மேலே இதே மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து பார்க்கவே அவள் வந்து வளர முடியாது. நம்ம இருந்தா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றார். साथ ही साथ मुझे कोई ऐसी वस्तु बताइए जो धर्मनिरपेक्ष हो। बंध्या पुत्र केवल शब्द है योग दर्शन के अनुसार, ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द है, केवल शब्द है। कोई व्यक्ति और वस्तु धर्मनिरपेक्ष हो संभव नहीं। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया। पानी क्यों पिया? मुझे विश्वास था कि पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। भूखा व्यक्ति भोजन क्यों करता है? अन्न अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति अग्नि को क्यों तापना चाहता है? आग प्रकाश देगी और उष्णता प्रदान करेगी। जानकार व्यक्ति जीवित रहने की इच्छा रहने पर भी अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालता? क्योंकि आग जलाए बिना नहीं रहेगी। व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति का नाम ही धर्म है, जिसके कारण व्यक्ति प्रवृत्त होता है, निवृत्त होता है। जब धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु ही नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष सरकार कहाँ से होगी? सत्य, दया, दान, तप का नाम भी तो धर्म है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता केवल शब्द है, अर्थ कुछ नहीं। சுவாமிஜி வந்து எல்லா வஸ்து விஷயங்களிலும் அதனுடைய இன்னர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தர்மமானது இருக்கு. இப்போ போஜன தர்மம் எப்படின்னா, அது அன்னத்தை சாப்பிட்டோன்னா அது நம்முடைய பசியை தீர்க்கும். தண்ணி குடிச்சோன்னா அது வந்து நம்முடைய தாகத்தை தீர்க்கும். அக்னியில் கை வச்சோன்னா அது வேறுபாடு இல்லாமல் வந்து அது எரிச்சிடும். இந்த மாதிரி அந்தந்த வஸ்து விஷயங்களுக்கு அந்தந்த தர்மமானது இருக்கு. தர்மமற்ற ஒரு விஷயமானது கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார்.
और स्वामी जी सादर प्रणाम हम सबके तरफ से। और आप दक्षिण में आए हैं और हम सब कृतज्ञ पूर्व अनंत कोटि नमस्कारम। एक छोटा सा प्रश्न है स्वामी जी, आपने सत्य और धर्म के बारे में बताया है, हम सबको सरल जीवित में कैसे इसको परिपालन करें, आप तक जरा समझाइए। प्रणाम। बैठिए। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते नानृतम, यह जो पंक्ति है उपनिषद की, मुंडक आदि उपनिषद का अध्ययन कीजिए। सत्य की ही जीत होती है, सत्यवादी ही विजयी होता है। हर व्यक्ति जीवन में विजय चाहता है, विजय सत्य के अधीन ही है। झूठा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए काम चला भी ले, बाल में उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। सत्य का समाधान लोक में भी है, परलोक में भी है। इसलिए सत्य का आचरण करने पर सत्य की प्राप्ति होगी। झूठ बोलने वाले को सत्य का अधिगम ही नहीं होगा। सत्य के लाभ को देखते हुए फिर योग दर्शन के अनुसार जो सत्यवादी होता है, बोलने की विधा से सत्य भाषण करता है, वो जो कहता है हो जाता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। कहीं सत्यवादी घट को घट कह दे तो घट, घट को पट कह दे तो घट झटपट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दे तो पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पुष्प कह दे तो पाषाण पुष्प हो जाए, पुष्प को पानी कह दे तो पुष्प पानी हो जाए। इसलिए सत्य के द्वारा ही विजय की प्राप्ति होती है। झूठे व्यक्ति की तो पोल पट्टी जल्दी खुल जाती। आज भी सत्य का ही समाधान है। சத்தியத்தின் மூலமாக தான் நமக்கு ஜெயம் கிடைக்க முடியும். சத்தியமேவ ஜெயத்தே நான்ருத்தம். சத்தியம் மட்டும்தான் வெல்லும். அதனால சத்தியத்தை அடைவதுதான் நம்முடைய குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். சத்தியத்தை ஆச்சரணம் பண்ணினால் நமக்கு சத்தியம் சித்தியாகும். அந்த சத்தியம் சித்தியாகும் போது தான் நமக்கு விஸ்வரூப விஜயம் வெற்றி கிடைக்கும். சத்தியவாதியானவர் என்ன சொன்னாலும் அது சத்தியமாகவே மாறிவிடும். ஒரு பானையை ஒரு கல்லுன்னு சொன்னா அது கல்லாகிடுமா? கல்லை ஒரு புஷ்பம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கல்லும் புஷ்பமாகிடும். இப்ப சத்தியவாதி என்ன சொன்னாலும் அது சத்தியமாக மாறும். அதுவே ஜெயமாகவே இருக்கு. तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, श्री तुलसीदास जी। उनका प्रयास था कोई ऐसी पंक्ति न लिखें जिसमें रा या मो ना हो, लेकिन जानबूझकर उन्होंने लिखा झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ सवेना। इसमें न रा न मो का योग है। तो राम तक पहुंचा ही न सके उसी का नाम झूठ है, राम तक पहुंचाए बिना न रहे उसी का नाम सत्य है। श्मशान में जाते समय तो आखिर बोलना ही पड़ता राम नाम सत्य है। आगे ஒரு போட்டி மாதிரி இருந்தது ரெண்டு பேருக்குள்ள. அதுல என்ன போட்டினா, ராவும் மாவும் ரெண்டும் சேராம சில பங்கிகளை ரச்சனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, ராவும் மாவும் சேராம இருக்கிறதுனால அது பொய்யாடுறது. ஏன்னா ராம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்மால் அடைய முடியல. ஆனா எந்த இடத்துல நம்ம ராம அப்படின்னு சொல்றோமோ அது நமக்கு விஜய மார்க்கத்தில் நம்ம அழிச்சுட்டு போறது. स्वामी जी कोटि प्रणाम। मैं इधर हूँ। मेरा दो सवाल है। पहला, हमारा उम्मीद था कि ये सरकार आने के बाद भारत राष्ट्र जल्दी बनाएंगे, तो मेरा पहला सवाल है कि और कितने दूर है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में, और क्या क्या करना चाहिए ये सरकार को। और दूसरी चीज़, पहले एक सवाल था, पूरे मंदिर सरकार की पकड़ में है, तो हम जैसे नागरिक मंदिर को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और उनको आगे लेने के लिए लेके सरकार को कैसे प्रेशर डाल सकते हैं। आपने कहा कि हमारे मंदिर सरकार के पॉकेट में, और सरकार किसके पॉकेट में है? देशी विदेशी कंपनियों के पॉकेट में सरकार है। ध्यान गया? कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है प्रांतीय या केंद्रीय स्तर का वो शासन चलाने की क्षमता रखता हो। देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में देश है। सरकार
के हाथ में अगर मठ मंदिर है, सरकार किसके हाथ में है? देसी विदेशी कंपनियों के हाथ में है। हुआ या नहीं? तो देश तो परतंत्र है, प्रजातंत्र लोकतंत्र का उपहास इन राजनेताओं ने किया। अभी केवल इतनी क्षमता राजनेताओं में है कि ठेकेदार कुछ ठीक चुनते हैं, कालांतर में तो ठेकेदार चुनने की इनमें क्षमता भी नहीं रहेगी। भारत में सैद्धांतिक धरातल पर लोकतंत्र प्रजातंत्र विफल है, क्योंकि देसी विदेशी कंपनियां ही भारत को चलाती हैं। और मठ मंदिर जो हैं, अधिग्रहण की बात मैंने पहले कह दी, सिखों का स्थान बौद्धों का स्थान लेके देखें, छक्के छूट जाएंगे इनके। मुसलमान और क्रिश्चियनों के जो ही स्थान हैं भारत में, मस्जिद चर्च इत्यादि, उन पर शिकंजा कस के देखें, छक्के छूट जाएंगे। हिंदुओं को इन्होंने दुर्बल समझ रखा है, यही ना। आप अपनी प्रबलता का परिचय दीजिए, मठ मंदिर की समिति ऐसे बनावें जो ठीक ढंग से अपने दायित्व का निर्वाह कर सके और सरकार को हटावे। हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार आपको नहीं। ठीक। சுவாமிஜி வந்து சொன்னார், இப்பொழுதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாரின் பாக்கெட்டில் இருக்கு, நம்முடைய அரசாங்கமே இன்னும் ஒரு விதேச கரங்களில் இருக்கும்போது அந்த அரசாங்கத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி மட்டங்கள், இந்த மாதிரி கோவில்கள், இதெல்லாம் வந்து யாரால செயல்படப்படுறது அப்படிங்கிறது சுலபமாக நமக்கு தெரியறது. நிச்சயமாக இது விதேசிகளுடைய காரியங்கள்லாம் நம்மளுடைய மட்டங்கள், நம்மளுடைய கோவில்கள்லாம் அடங்குறது. இது வந்து இந்த அரசாங்கத்தில் நம்ம பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த டெமோக்ரஸி மேலே இட் இஸ் அ ஹியூஜ் ஷேம் தட் வெறும் ஹிந்து மக்களுடைய ஆன்மீகம், அவர்களுடைய தார்மிக் சென்டிமெண்ட்ஸை மாத்திரம் வந்து இவாளால் புண்படுத்த முடியறது. இதே விஷயமானது இந்த இஸ்லாமியர்கள் இல்லை கிறிஸ்துவர்கள் அவர்களுடைய சிமெட்ரியிலெல்லாம் வந்து கிரிமட்டோரியம் ஸ்தானங்கள் எல்லாம் வந்து அது மேலே அவளுடைய ஆட்சி புரிய பார்த்தா அப்போ அவளெல்லாம் முடியாது. நம்மளை மட்டும் அவள் வந்து ரொம்ப வீக் பீப்புள், சக்தி இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கக்கூடாது. நாம சக்தி வாய்ந்தவர்கள், நமக்கும் நம்முடைய தர்மத்தின் ரட்சணம் நம்மால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டணும். सुनिए, तिरुपति बालाजी में आमदनी होती है ना, हिंदू आस्था पूर्वक भेंट देते हैं, आमदनी कहाँ जाती है? वो क्रिश्चियन तंत्र को प्रोत्साहन देने में जाती है या नहीं? इसका मतलब भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना और भारत को क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने में हमारे मठ मंदिरों का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं? ऐसे राजनेताओं को वोट क्यों देते हैं आप? ऐसे राजनेताओं की सूची बनाइए, हमारे मठ मंदिर की आमदनी का शोषण करके 10 पीढ़ी के लिए धनी होते हैं और भारत को क्रिश्चियन तंत्र बनाने का षड्यंत्र करते हैं। ये राजनेता नहीं, लुटेरे हैं, ऐसा कहिए। எந்தெந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் வந்து நம்முடைய ஹிந்து மட்டங்கள் கோவில்களை அவளுடைய அடிப்படையில் அவளுக்கு அடியில் வச்சுட்டு இங்கேருந்து பணத்தை வாங்கிட்டு உடனே கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ்க்கு பணத்தை அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாளோ, அவளுடைய லிஸ்ட்டை எடுத்து அவளுக்கு எதிராக நாம் வந்து நிற்கணும், புகார் கொடுக்கணும், நம்ம வந்து சண்டை போடணும், அவசியம் சண்டை போடணும், குரல் எழுப்பணும். स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि आए दिन हम देख रहे हैं कि कई लोग कोरोना वैक्सीन के वजह से या कोरोना के वजह से अभी कई लोग हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? और एक और प्रश्न था, सुनिए, श्रीमद् भागवत के अनुसार क्लीम काम बीज है, हृदय का पोषक है। यदि वे किसी ब्राह्मण से सुनकर क्लीम बीज का जप करते हैं या क्लीम कृष्णाय नमः का जप करते हैं तो हार्ट अटैक से दूर रहेंगे, कोरोना नामक बीमारी दूर भाग जाएगी। க்ளீம் அப்படிங்கிற பீஜ மந்திரத்தை வச்சுட்டு க்ளீம் கிருஷ்ணாய நமஹ அப்படின்னு ஜபம் பண்ணிகிட்டே வந்தால் நமக்கு எந்த விதமான ரோகமும் நம்மளை பக்கத்தில் வர முடியாது. एक और प्रश्न था स्वामी जी, कई लोगों ने औरों को भी प्रेरित किया कोरोना वैक्सीन लेने के लिए, तो उस पाप से बचने के लिए क्या किया जाए? वो प्रेरित करने वाले नहीं जानते कि कोरोना को दूर करने के नाम पर हमारे धर्म संकुचित करने का षड्यंत्र है। क्या आयुर्वेद में ऐसी दवाएं नहीं हैं जो प्राप्त बीमारी पे कारगर हो सकें? कोरोना के नाम पर हमें धर्मच्युत करने का, गोवंश
जो हमारे लिए पूज्य है, पवित्र है, उसके अंश को मुंह में डालकर हमारे धर्म को विलुप्त करने का षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के चपेट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। கொரோனா மருந்து அப்படிங்கிற பேர்ல கோமாதாவுடைய அம்சமான சில அம்சம் இருக்க சில மருந்துகளை நாம உட்கொள்றது வந்து இது ரொம்ப விருத்தமான செயல். இதை வந்து ஏன் இது ஆயுர்வேதம் மூலமாக இதை சரிப்படுத்த முடியாதா? எல்லா வளமும் திறமையும் ஆயுர்வேதத்திலையும் இருக்கு. हाँ, देसी गाय के मूत्र का विधिवत सेवन करें, गोदुग्ध का सेवन करें, दूध का सेवन करें तो भी तो कोरोना दूर हो सकते हैं। फिर गोमांस का सेवन क्यों कराते हैं? கோமாதாவுடைய மூத்திரம், கோமாதாவுடைய பால் இதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து உட்கொண்டு வந்தோம்னா எந்த விதமான வியாதியும் நம்மளை நெருங்காது. இதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து மாமிசத்துக்கு நம்ம அது பக்கமே பார்க்கக்கூடாது. பூரி சுவாமிஜி, உங்கள் பாதார விந்தங்களுக்கு எல்லார் சார்பாகவும் பணிவான கோடி கோடி நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். கடவுள் இருக்காருன்னு ஒரு சாரார், கடவுள் இல்லவே இல்லைன்னு மறுசாரார். உலகம் முழுவதுமே இது போன்ற ஒரு சர்ச்சை இருந்துகிட்டே இருக்கு. இவங்களுக்கு மத்தியில் ஜனங்களுடைய குழப்பத்தில் வாழ வேண்டி இருக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கூறக்கூடிய ஒரு உபதேசம், அறிவுரை, ஆலோசனை தாழ்பணிந்து எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் சுவாமி. स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और ये विश्व स्तर पर ये ऐसी चर्चा होती रहती है और हम साधारण लोग इसमें फंस जाते हैं। आप इसके लिए क्या समाधान बोल रहे हैं? आपकी अभिप्राय क्या है इसमें? नारायण, जीवों की चाह का जो असली विषय है उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर खंडन कैसे करेंगे? यदि विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी मनुष्य को या पशु को प्यास नहीं लगती। प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। हम मृत्युंजय होकर, सत्य होकर, नित्य होकर शेष रहना चाहते हैं। चिद्रूप होकर, ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। आनंद स्वरूप होकर, दुख सतिक्रांत होकर शेष रहना चाहते हैं। सर्वज्ञ होकर, सर्वशक्तिमान होकर रहना चाहते हैं। हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब कौन ईश्वर का खंडन कर सकेगा? अगर पानी का अस्तित्व ही ना हो तो किसी व्यक्ति को प्यास क्यों लगे? पानी का अस्तित्व इसलिए प्यास लगती है। प्यास का लगना पानी के अस्तित्व को डंके की चोट से सिद्ध करता है। भूख का लगना भोजन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। जीव की चाह का जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अतः ईश्वर का खंडन संभव ही नहीं है। अज्ञान के कारण ही कोई खंडन करता है। खंडन करने वाले की चाह का विषय का नाम भी ईश्वर ही है। அதாவது ஜலம் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு தாகம் எடுக்கிறதுனால தான் ஜலத்து இருக்கு, அதனுடைய அஸ்தித்வமானது நமக்கு தெரியறது. நமக்கு பசி எடுக்கிறதுனால தான் போஜனம் அப்படிங்கிற அதனுடைய விஷயமானது நமக்கு தெரிய வருது. அப்படி சர்வஜனாக இருக்க வேண்டும், ஆனந்தோதய சௌதஸ்ருங்க பதவியும் எல்லா சர்வானந்தமயம் அந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை இருப்பதினால்தான் ஈஸ்வர தத்துவமானது இருப்பதில் என்பது எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இந்த மாதிரி ஈஸ்வரன் இருக்கானா இல்லையா அப்படிங்கிற யாரெல்லாம் சந்தேகப்படுறாளோ அவனிடத்திலும் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார். சுவாமிஜி, கற்பக கணேஷ், கடவுள் இருப்பார், அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்ற நம்பிக்கை தான் எனக்கு சின்ன வயசுலேயே நமக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நம் கண் முன்னாடியே ஏகப்பட்ட கோவில்கள்லாம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமும் இப்போவும் நிறைய இடிச்சுட்டே இருக்கிறத பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். கடவுளாலேயும் எதுவும் பண்ண முடியலையா? இல்லை இதற்கு இன்னும் காலம் எடுக்குமா? நம்மளோட முயற்சிகள் எதுவுமே பலனளிக்காம இருக்கு. स्वामी जी कह रहे हैं कि हमने बचपन से ये सुना है कि भगवान है और भगवान सबकी रक्षा करते आए हैं, करेंगे भी, पर स्वतंत्रता के बाद भी हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिरों का विनाश करता हुआ करता है। पर इसके लिए क्या भगवान कुछ कर ही नहीं सकते? तो क्यों नहीं कर रहे हैं और
क्या विवशता है भगवान की इसे ना करने में? कोरोना को लेकर भगवान ने जो जीवों को, हम लोगों को, भक्तों को दायित्व दिया है उसका पालन हमको करना चाहिए। फिर भगवान, सुनिए, गीता में कोई ऐसा श्लोक बताइए भगवान के द्वारा कहा गया जिसमें भगवान ने अपने दायित्व का पहले वर्णन किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इतना तू कर, आगे हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, इतनी पहल जीव करे। फिर तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, जीव को जो दायित्व भगवान ने दिया है उसका निर्वाह जीव को ही करना होगा। भगवान ने तो सृष्टि की रचना कर दी, उसका पालन करते हैं, संभार भी करेंगे ही। जीव के दायित्व का निर्वाह भगवान नहीं कर सकते। भगवत गीता के 3 अध्याय में लिखा गया है, भगवान का वचन है, निग्रह किम करिष्यति, अगर व्यक्ति स्वयं पर संयम नहीं रखता तो मेरा या किसी और का निग्रह क्या करेगा। जीव को दी हुई स्वतंत्रता का जीव दुरुपयोग न करे, अपने दायित्व का निर्वाह करे। ये जीव के अधिकार का क्षेत्र का विषय है। जीव के अधिकार के क्षेत्र के विषय में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। ஜீவராசிகளான நமக்கு சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பகவான் மூலமாக. அந்த பொறுப்புகள் செவ்வனையாக நம்மால செய்து முடிய வேண்டும். நம்ம பொறுப்புகளை பண்றோமா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஸ்வயமான ஈஸ்வரனும் வந்து இதுல தலையிட மாட்டார். நமக்கு எல்லா உரிமைகளும் கொடுத்திருக்கார் ஈஸ்வரன், எல்லா பொறுப்புகளையும் ஒழுங்காக நம்ம நிர்வகிக்கிறதுக்காக. அது நம்முடைய கடமையாருது, நம்முடைய கோவில்களையும் மட்டங்களையும் பாதுகாப்புறது. அதுக்கப்புறமாக ஈஸ்வரன் வந்து அவர் நம்முடைய தர்மங்களை நம்ம ஒழுங்காக, நம்முடைய தாயித்வங்களை, பொறுப்புகளை ஒழுங்காக பண்ணிட்டு வந்தா மேலான விஷயங்களை அவர் பார்த்து கொள்வார். பகவான் வந்து 3வது அத்தியாயத்துல சொல்றார், நிகிரக கிம் கரிஷ்யதி, அதாவது எவன் ஒருவன் அவன் மேலேயே அவனுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லையோ அவனை ஈஸ்வரன் இல்லை வேற யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு. எல்லாரும் இப்போ ஒரு கியூல வரலாம் சுவாமி நாராயணனுடைய பாதுகை தரிசனத்துக்காக.